अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए 2025 में जो प्रश्न पूछे गए यानी कि प्रीवियस ईयर के उर्दू क्वेश्चंस के ऊपर में आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप थोड़ा सा डेट इसमें याद रख लें कि आपके डेट हैं 6/4/2024 को जो सेकेंड सिटिंग में जो आपके उर्दू में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं आपको रिपीट करवाऊंगा, उसको मैं कराऊंगा। तो अगर आप लोग इस बार तैयारी में लगे हुए हैं, 2025 में एंट्रेंस करने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें, पूरा देखें। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, तभी आपको अंदाजा लगेगा, आइडिया होगा कि किस प्रकार से सवाल आते हैं और कितने मतलब कि कहाँ से सवाल आते हैं, आपको अनुभव हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं प्रत्येक का वीडियो बना दिया हूं। प्रीवियस ईयर के उर्दू का क्लास खत्म हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर के देख लेंगे, इत्मीनान होकर देख लेंगे, ठीक है। बाकी भी क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि इनमें से इस मारिफा कौन सी है। आपको यहाँ पर बतानी है कि इस मारिफा कौन सी है। तो देखिए इस मारिफा के बारे में मैंने पढ़ा रखा है कि इसे मारिफा प्रॉपर नाउन को कहते हैं, खास नाम को कहते हैं। तो अगर ऑप्शन में देखते हैं तो शहर जो है ना, ये किसी खास शहर का नाम नहीं बता रहा है। किताब भी खास नहीं है, दिया भी खास नहीं है, लेकिन अगर देख रहे हैं कि पटना जो है ना ये खास है, तो यही हो जाएगा इसे मारिफा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुरैया जो है कवायद के एतबार से क्या है। कवायद के एतबार से अगर गुरैया को देखा जाए तो क्या है, इसमें हालिया है या फिर इसमें फेल है या फिर इसमें मफऊल है या फिर इसमें सौत है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर जो है एक ही परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें हालिया आपके परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सभी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में पूछे जा चुके हैं 6/4/2024 को सेकंड सिटिंग में। तो पूरे क्वेश्चंस आए थे, तो जैसा जैसा आया है वो आपके नजर के सामने में है। आप यहाँ पर लगाइए कि आप कितना आपको आता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, तुम गए थे किस फेल की मिसाल है। तो फेल का मतलब होता है वर्ब, यानी कि कोई काम। तो तुम गए थे, तो ये कौन सा फेल है, कौन सा जमाने में है। तो देखिए तुम गए थे, तो ये तो माजी में है, यानी गुजरा हुआ समय में है। गए थे लगा हुआ है तो माजी में, तो ये सभी कैसे माजी है, ऑप्शन भी माजी में है। तो माजी का कौन सा किस्म है, माजी मुतलक है, माजी करीब है, माजी नातमाम है, फिर माजी बईद है। तो क्या है आपको बतानी है। तो ये जो है ना माजी बईद की मिसाल है कि तुम गए थे, यानी कि गए थे मतलब बहुत दिन हो गया, बहुत समय हो गया, है ना। तो इस हिसाब से अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो उसका ऑप्शन नंबर 4 ही परफेक्ट होगा, माजी बईद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर सईद के वालिद का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि सर सईद के बारे में मैं इसका पूरा हिस्टोरी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन एक बार तो चेक कर लेंगे, उसमें लिंक आपको मिल जाएगा कि सर सईद अहमद का हिस्टोरी पढ़ाया था। उसमें आपको क्या पढ़ाया था कि सर सईद के वालिदा का नाम क्या था। वालिदा का नाम आपके सामने ऑप्शन है शकील अख्तर, अजीजुन्निसा बेगम, या फिर शहबाज बेगम, या फिर रुकैया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि अजीजुन्निसा बेगम ये जो है आपके सर सैयद की वालिदा का नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मारिफा की कितनी किस्में हैं। ये भी आपके क्वेश्चन जो है गुजर चुके हैं। इसे मारिफा की कसम बतानी है कि वो कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे मारिफा की 7 किस्में हैं, और आपको आई होप आपको 7 किस्म पता होगा और उसका परिभाषा भी आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि बारिश की सुबह किस जबान की शायरी है। बारिश की सुबह जो है ये किस जबान की शायरी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पंजाबी शायरी है, या फिर मद्रासी शायरी है, या फिर उड़िया शायरी है, या फिर हिंदी शायरी है। तो ये शायद जो है ना दरख्शा उर्दू में जो रोशनी चैप्टर है, तो रोशनी में जो है ना शायद ये आया होगा कि बारिश की सुबह जो है ना ये किस जबान की शायरी है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि उड़िया शायरी है। कौन सा, उड़िया शायरी है। अगला क्वेश्चन है कि जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में। जमाने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, रिपीट हो रहा है ये सभी, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन है
है ना। तो बताइए कि जमाना के एतबार से जो है फेल की कितनी किस्में हैं, बताइए मुझे आप। तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर 4 परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 किस्में में जमाना के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं। तो जमाना के एतबार से फेल की जो है आपकी 4 किस्में हैं। अगला क्वेश्चन कि जमाना के लिहाज से फेल की 3 किस्में हैं। तो क्या माजी और यहाँ पर क्या हो जाए, जमाने के लिहाज से जो फेल की 3 किस्में ना, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो वही बीच में पूछ रहा था कि माजी डॉट 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 और मुस्तकबिल। तो क्या होगा यहाँ पर, हाल होगा कि मुजारे होगा कि अम्र होगा या फिर आपके इसमें होंगे। तो जमाना के तौर से फेल की 3 किस्म, एक होता है हाल, ये माजी, और एक होता है हाल, और एक होता है मुस्तकबिल। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा परफेक्ट, यानी कि ये जो 1 है ना, ये हाल है ना, यहाँ पर आ जाएगा माजी, हाल और मुस्तकबिल। ये जमाना के दौर से फेल की 3 किस्म का नाम था। अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि शायद बिजली गुल हो गई, यानी कि चली गई। इस जुमले में शायद क्या है। तो देखिए शायद में आप क्या कर रहे हैं, शक व शुबा पाया जा रहा है। तो शक व शुबा जिसमें पाया जाता है दोस्तों, मैं उसको कहता हूं कि माजी एहतमाली है। और माजी एहतमाली का एक और नाम मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसका नाम है माजी शक्किया। या तो आप माजी शक्किया कह लें या तो आप माजी एहतमाली कह लें, बात एक ही होता है। तो शायद में शायद बिजली गुल हो गई, इसमें क्या है, डाउट है, इसीलिए माजी एहतिमाली में आएंगे। अगला क्वेश्चन कि मत पढ़ो क्या है, नहीं की मिसाल है। नहीं मतलब जिसमें इनकार किया है, या फिर तमन्ना मैंने आरजू हो रहा है, या फिर अम्र, या फिर हुक्म दे रहा है कि मत पढ़ो, हुक्म है ये, या फिर निदा मैंने आवाज। क्या है दोस्तों, मत पढ़ो ये क्या है बताइए। तो दोस्तों ये नहीं की मिसाल है, क्योंकि एक बार बताइए, आप उसे क्या मत पढ़ो, एक तरह से उसे सोल्यूशन दे रहे हैं, मना कर रहे हैं ना, नेगेटिव बात हो रहा है यहाँ पर। तो ये नहीं इसका होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जो जुमला हर्फ इदराक के कबल होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों मातूफ इलैह कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा परफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि साबिका कौन सा लफ्ज है। साबिका जो है कौन सा लफ्ज है। तो देखिए साबिका लाहिका मैं दोनों के बारे में पढ़ा दिया है कि साबिका उसको कहेंगे जो शब्दों के शुरू में आकर के उसका एक और माना पैदा कर दे। लाहिका पढ़ाया था कि जो शब्दों के आखिर में आता है, यानी कि वर्ड्स के आखिर में आए और उसका एक और माना पैदा कर दे। जैसे कि साबिका, तो समझ में गया। तो साबिका मतलब पहले आने वाला, तो आगे जोड़ने वाला, बिल्कुल राइट, आगे जोड़ने वाला, पीछे जोड़ने वाला नहीं होता। पीछे जोड़ने वाला लाहिका होता है, दरमियान में आने वाला है ही नहीं। इनमें से कोई नहीं तो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि तुम तो बहुत ही डॉट 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 बाक हो, खाली जगह को पूरी कीजिए। तो क्या हो जाएगा, तुम तो बहुत ही बेबाक हो। तो यहाँ पर बेबाक हो, इसका ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट हो जाएगा, बेबाक। हम्द खुदाए अज़्ज़वजल के शायर का नाम लिखिए। जब आपने दरसा उर्दू पढ़ा था क्लास 10th में, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर ही आपके खुदा अज़्ज़वजल, तो उसके शायर कौन है, लिखने वाले कौन है। अहमद फराज हैं, या फिर उमर सिद्दीकी, या फिर शबनम कमाली, या फिर गालिब। तो अगर आपको सही ढंग से याद होगा तो आपको इसका ऑप्शन नंबर इसका 3 जरूर लगाए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट होंगे। शबनम कमाली, हम्द खुदा अज़्ज़वजल जो हैं इसके जो राइटर हैं ये होंगे शबनम कमाली होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि नसूह किस नावेल के किरदार हैं। यानी कि नावेल में नसूह को किरदार पर लिया गया था। तो नावेल का कौन सा, नसूह जो है किस नावेल का किरदार है, कौन सी नावेल का। तो आपको बतानी है कि तो ये गोयदान का है कि तो नसूह का है, या फिर अयामा का है कि रोए सादिका का है। तो नसूह जो है किस नावेल का किरदार है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर तौबतुन नसूह का होना चाहिए। हाँ छूट गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि असगर की जिद क्या है। जिद में उल्टा होता है, तो असगर का जो उल्टा है वो क्या है। उल्टा तो असगर मैंने सबसे छोटा, तो उससे क्या हो जाएगा बताइए मुझे। तो अकबर हो जाएगा, या फिर कबीर कह लीजिए। असगर का अकबर होगा। ठीक है। मतलब देखिए कबीर माने भी बड़ा होता है, लेकिन असगर माने सबसे छोटा और अकबर माने सबसे बड़ा। तो आप इसका अकबर ही सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसके परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। उरूज की जिद क्या होगी। उरूज का उल्टा क्या हो जाएगा। उरूज का बताइए मुझे, उरूज का उल्टा क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
कि खाक के सही माना क्या है, खाक के सही माना क्या है। तो देखिए दोस्तों, उसका मीनिंग बताना है कि खाक का सही माना क्या है। तो देखिए, खाक माने इसका माना होता है आपके मिट्टी होंगे। इसका ऑप्शन नंबर 4 आपके परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि खुश का मुतरादिफ कौन है, खुश का मुतरादिफ क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मुतरादिफ का मतलब होता है मिलता जुलता अल्फाज। तो खुश का मुतरादिफ कौन हो जाएंगे, बताइए मुझे। तो खुश और खुर्रम होगा ना, खुश और खुर्रम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 परफेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि ज़ौक़ का पूरा नाम क्या था, ज़ौक़ का पूरा नाम बतानी है। तो दोस्तों इसका ज़ौक़ का जो है कि शेख मोहम्मद इब्राहिम होगा, शेख मोहम्मद इस्माइल, या फिर शेख मोहम्मद इसराइल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आप ऑप्शन खुद बताएं, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं कि ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं ये तो, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि इसका कौन सा सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, जमुना नदी कहाँ है। तो ये तो आपको पता है, जमुना नदी कहाँ, बताइए तो मुझे, कमेंट कीजिए। जमुना नदी कहाँ है, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, दिल्ली में। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जमुना नदी कहाँ है, ठीक है। तो ये आसान है, इसका भी आप आंसर हमें कमेंट कर देंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह लोगों के दरमियान तहरीर गुफ्तगू को क्या कहते हैं। तो वह लोगों के दरमियान तहरीर गुफ्तगू क्या कहते हैं। तो दोस्तों कि जो लोगों के दरमियान तहरीर गुफ्तगू को हम लोग कहेंगे खत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने खुतूत निगारी को मरासला से मुकालमा बना दिया, किसने खुतूत को मरासला से मुकालमा बना दिया, बताइए। तो दोस्तों इसका जो है ना प्रेमचंद हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 परफेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अपने कराया है। अगर आपको नोट्स की जरूरत है या फिर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इसी नंबर पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो आज की क्लास कराया, तो आपको इनमें से कितने सवाल का जवाब आता है ये फिर आया, आप हमें कमेंट करेंगे। उसी हिसाब से जो है कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितने तैयार है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक और क्लास के साथ में। धन्यवाद।